की बात कर रहे थे, लैंड क्रूजर की बात करें, मिडिल क्लास की पार्टी एमक्यूएम, मैं एमक्यूएम का जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि हम कराची में बैठे हैं, तो कराची में एमक्यूएम का वोट बैंक बड़ा होता था, फिर हमने देखा ग्राफ डाउन, और शायद मुझे उसकी वजह समझ आती है कि जब एमक्यूएम मुख्तलिफ धड़ों में बट गई, तो हम बचपन में लकड़हारे की एग्जाम्पल पढ़ते होते थे, स्टोरी पढ़ते थे कि लकड़हारे ने लकड़ियां बांध के दी तो अपने उनके बेटे उन्हें वो नहीं तोड़ सके थे। उन्होंने कहा कि जी इत्तेहाद में इत्तेफाक में बरकत है। जब ये धड़े दोबारा एक हुए तो मुझे लगा कि शायद इनकी जो एक खोई हुई साख थी जो नीचे गया, ग्राफ ऊपर आना शुरू हो गया। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि एमक्यूएम कराची से बड़ा वोट बैंक समेटेगी। तो लगारी साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने जा रही है एमक्यूएम? कितनी सीटें निकालेगी हैदराबाद से, कराची से? जो फार्मूला बनाया था डॉक्टर साहब ने, एक तो वो फार्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, इसलिए कि शख्सियत माइनस हुई है ना, तो फिर वो नहीं होगा। आप जो है हाँ वफा परस्त खड़े हो गए शख्सियत, वही मैं कह रहा हूँ कि शख्सियत वाले अलग खड़े हुए हैं और उन्होंने अपना निशान दे दिया है। आप देखेंगे क्या होता है, इनका क्या होता है जो मैदान में खड़े हैं। तो आप एमक्यूएम को कहाँ देख रहे हैं इन इंतखाबात में? उनका कहना है कि ग्रुप जो है, 3 ग्रुप, हाँ वो इकट्ठे हो गए ना, उसका फायदा होगा, उसका फायदा एमक्यूएम का होगा, वोटर भी खुश होगा। 3 ग्रुपों के जुड़ने के बाद जिनके ये साथ थे, इधर यहाँ से बानी को निकाल दें आप, और बानी कह दे कि जनाब नो, किसी ने वोट देने नहीं जाना है, यहाँ पीटीआई के बानी कह दे वोट देने नहीं जाना है, तो आपका ख्याल है कि लोग वोट देने के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे, उनके फॉलोअर तो नहीं जाएंगे। यहाँ बानी कहते हैं कि नहीं जाओ, तो वो लोग नहीं जाते हैं। नहीं, ये हमने देख चुके हैं ना, ये अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ था जिसमें शाह फैसल कॉलोनी में एमक्यूएम ने 2000 वोट लिए थे और इमरान खान जाकर जीत गया था वहां से। अब सूरत हाल ये है कि अगर उन्होंने ये कह दिया, और ये है चल रहा है कि जनाब उन्होंने भी कहा है कि हमारा निशान भी है इंटरनेशनल का, एमक्यूएम इंटरनेशनल, अगर वो मैदान में आ गई और उनका रात को ये कम्युनिकेशन हो गया कि भाई उनका भी एक है, और अगर वो वोट बैंक चला और फिर वहां ठप्पे लगे तो फिर क्या होगा? इसी तरह से आज आप निकाल दें पीटीआई के बानी को, कहीं वो नहीं है तो बाकी पीटीआई क्या बचेगी? यानी आप पीपल्स पार्टी को जितवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पीपल्स पार्टी को जितवाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपने जो ग्राउंड पे बताई सूरत हाल है, नौजवान है और नौजवान का वोट बिलावल भुट्टो को है, तो एतराज क्यों कर रही हैं आप? वैसे लगारी सब लाइटर नोट पे कि जब उन्होंने कहा 70 साल बाबे, उनकी अपनी पार्टी में भी बड़े 70 साल बाबे होंगे और एक्सपीरियंस को बाबा नहीं बनता, तजर्बाकार बनता है। सुना बड़ा माइंड भी किया था लोगों ने। फिर बिलावल ने बड़ा, जरदारी साहब ने फिर बयान दिया था कि बिलावल अनट्रेंड है, फिर उस बयान को मुखालिफिन ने बड़ा इस्तेमाल किया और फिर जरदारी साहब को बेटे को मनाना पड़ा, ये भी खबर आई। बल्कि मेरे बिलावल ने क्या गलत कहा था? एक बात यहाँ पे, एक बात क्या कि बात देता हूं मैं, तो शाम बिलावल अभी तक एक बात को बिलावल ने अगर कहा था कि एज जब हो जाती है, और ये बताऊं आप तो डॉक्टर है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है सुनने का, ये तो आसिफ जरदारी ने एक ऐसा जुमला कह दिया जो बिलावल के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ कि जनाब वो इमेच्योर है, पता है इमेच्योर है। तो इसका मतलब है बिलावल का ये स्टेटमेंट सही था कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो वो यहाँ से थोड़ा अच्छा दूसरी नहीं, ये खैर ये ज्यादा नहीं हो गया डॉक्टर साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।